हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। जब भी हम किसी बैंक के शेयर के एनालिसिस करते हैं या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो बैंक के शेयरों की जो एनालिसिस होती है वो बाकी अलग शेयरों से थोड़ा सा अलग तरीके से इसके एनालिसिस होती है, क्योंकि बैंक के जो काम करने के तरीके हैं वो डिफरेंट होता है एंड जो इनसे रेवेन्यू आता है वो डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो उनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल कितना साउंड है या फिर नहीं है। एज पर अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो बहुत सारे रेशियोज होते हैं। हम रेशियोज को तो बात यहां जरूर करेंगे, लेकिन डिटेल में एक्सप्लेन इस वीडियो में तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसमें यह बताने की कोशिश करेंगे कि कितना आइडियल होना चाहिए और इस बैंक में वो रेशियो कहां पर फिट बैठ रहा है, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि या फिर हम चेक मार्क लगा सकते हैं कि ये बैंक उस रेशियोज पे फिट बैठ रहा है एज पर द आइडियल सिचुएशन। तो सबसे पहली बात होती है एनपीए। आप जानते होंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, यानी कि किसी बैंक में जब भी हम एनालिसिस करते हैं उसके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो जितने कम हो उस बैंक के लिए उतना अच्छा है, यानी जिसे बैड लोन कह सकते हैं। यानी कि सपोज करें किसी बैंक ने अगर 100 रुपये लोन दे रखा है और उसके जितने ज्यादा से पैसे उस बैंक के पास रिटर्न आ जाए तो अच्छी बात है ना। तो अगर आप देखोगे तो मतलब कम होने चाहिए, जितना कम यानी 0.50, 0.40, 0.20, जितना कम से कम हो सके उस बैंक के लिए हम कह सकते हैं अच्छी बात है। यहां आप देखोगे कि किस तरह से इसके बड़े हुए दिख रहे हैं। आपको पहले देखेंगे, आप देखो 2.98 क्लोज टू 3% तक है, यानी आसपास। यानी कि इस बैंक ने अगर 100 रुपये मार्केट में लोन दिया तो 3 रुपये इसके वापस नहीं आई इस केस में, तो इस बैंक के लिए खराब है। अगले साल बात करेंगे 100 रुपये दिए और 5.43 रुपये इसके वापस नहीं आए किसी भी रीजन की वजह से, उसके तो बैंक के लिए खराब है। जी हाँ, उसके बाद देखोगे 5.43 अगेन, एंड उसके बाद थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, 2.29 हो चुका है, एंड इस टाइम करंट में देखेंगे 1.54 आ चुका है। यानी कि इस लेवल से आप देखोगे काफी अच्छी है कि इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन अभी भी थोड़ा ज्यादा है। वहीं हम इसको कंपेयर करेंगे इसी इंडस्ट्री के दूसरे दिग्गज के साथ, यानी कि जिस शेयर की हम बात करें ये है आईसीआईसी बैंक का, हम डिटेल में बात कर रहे हैं। लेकिन एचडीएफसी के साथ करेंगे तो करंट में अगर हम देखेंगे ये जो रेशियो आपको दिख रहा है ये है उसका 0.40। यानी कि अगर एचडीएफसी बैंक 100 रुपये अगर किसी को लोन देता है तो उसके सिर्फ 0.40 पैसा वापस नहीं आता, बाकी मैक्सिमम पैसा आ जाता। और आईसीआईसी बैंक का अगर देखें हम यहाँ पे तो 100 रुपये अगर लोन दिए, बेसिक समझा रहे हैं आपको, तो 1.54 यानी 1.5 रुपया वापस नहीं आता। तो बैंक के लिए ये एक एनपीए तो इसका पहले से कम हुआ है लेकिन अभी भी काफी ज्यादा है। दूसरे रेशियो के ऊपर चलते हैं। दूसरा बैंकिंग सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कासा रेशियो, जिसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। किसी भी बैंक के पास पैसा कहां से आता है, या तो फिर करंट अकाउंट से आएगा या फिर सेविंग अकाउंट से आएगा या फिर एफडी अकाउंट से आएगा। माना जाता है कि इसको एज पर आइडियल सिचुएशन बात की 40 से ऊपर ही होना चाहिए कासा रेशियो को, तो यहां इस पैरामीटर पे 45 है जो कि ठीक ठाक है। अगला रेशियो होता है निम, यानी कि NIM। इसको भी आइडियल सिचुएशन बैंकिंग सेक्टर में माना जाता है कि 3 या फिर 3 से नीचे ही हो, और लेकिन इस वक्त इस बैंक में आप देखो 3.28 चल रहा है। बीच में आया था उसके रेंज के आसपास, लेकिन इस साल थोड़ा सा ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये वाली स्लाइड आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले, तो प्लीज एक भी बार इसको स्किप करें बिना देखिए। सबसे पहले इसमें हम कंप्लीट सारे रेशियो प्लस बैंकिंग के जितने भी शेयर उनके साथ कंपेयर करेंगे। आप यहां देखोगे सबसे पहले एचडीएफसी, और इसके ऊपर जो रेशियो पीबी रेशियो, नहीं आप देखो पी रेशियो, ईपीएस, आरओई, आरओए, एनपीएन, कार, हम सभी के बारे में बात करेंगे हम। एचडीएफसी पीबी इसका रेशियो चल रहा है, आप देखो 4.40, और आईसीआईसी का है 3 पॉइंट, यानी कि बुक वैल्यू इसको जो ये आपको दिख रहा है इस टाइम पे थोड़ा सा आपको इससे कम दिख रहा है। एक चीज पी रेशियो हम बात करते हैं, यानी कि इंडस्ट्री का पी क्या चल रहा है, और जब हम कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी एंड पी रेशियो तो उससे आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है। यानी इससे दिग्गज बैंक अगर हम बात करें उसके है 27 के आसपास, और ये आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर, इसको माना जाता है कि 15 से ज्यादा हो, 20 से ज्यादा हो तो और भी अच्छा, तो ये 18 के आसपास। और यहां देख सकते हो 54 का एचडीएफसी के साथ, यानी एचडीएफसी दोनों पैरामीटर पे अच्छा काम कर रहा है। आरओई को माना जाता है कि ये भी 15 से ज्यादा और 20 से वो भी अच्छा, 20 से ज्यादा तो और भी अच्छा, तो यहां देखिए 7.25, तो दैट्स मीन यहां भी थोड़ा सा इस पैरामीटर पे नहीं बैठ रहा है। आरओए ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये भी माना जाता है कि 1 से ज्यादा हो या फिर 1 हो, बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, या फिर 1 हो या फिर 1 से ज्यादा हो। यहां इसने उस क्राइटेरिया को भी फिल किया है, और यहां थोड़ा सा आईसीआईसी बैंक की बात करें 1 से कम है। एनपीए की बात करें, जितने कम हो उतने ज्यादा अच्छा होता है किसी बैंक के लिए। आप देखो करंट में जिस वक्त हम ये बना रहे हैं डेटा,
ये वीडियो, उस डेटा के अकॉर्डिंग 0.36 है, यानी कि 100 रुपये में से 36 पैसा वापस नहीं आता किसी भी रीजन की वजह से। इसका 1.54। वहीं अगर इसको हम कंपेयर करें एनपीए के, लोन दे दिया तो कोटक महिंद्रा बैंक जो बढ़िया, जो तीसरा इंडिया का प्राइवेट बिगेस्ट बैंक है, 0.71, उसका 71, यानी इससे बेहतर, यानी आईसीआईसी से बेहतर है। बाकी नीचे और भी लिस्ट आपके सामने है। एक्सिस बैंक में 1.56, यानी आईसीआईसी बैंक एंड एक्सिस बैंक के जो एनपी है वो लगभग सेम है। कार की बात करें, कार में ये अच्छा है। अगर हम एचडीएफसी से कंपेयर करें तो 18 के आसपास है, इसका भी 16 के आसपास है, एंड कोटक बैंक की करें 17, यानी कार तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, उसमें कोई ज्यादा शिकायत नहीं है। तो हमने देखा जो इसमें कुछ जो आइडियल सिचुएशन होता है, कहीं कहीं पे आईसीआईसी बैंक फिट बैठ रहा है और कहीं कहीं पे एज ऑफ नाउ, एज ऑफ करंट डेटा के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा। वहीं अगर हम एचडीएफसी की बात करें, इसका पी रेशियो भी ठीक है, ईपीएस पी रेशियो भी ठीक है 1। ईपीएस बात करूं 20-15 से ऊपर होना चाहिए, 20 से ज्यादा ऊपर, अगेन सेकंड। थर्ड ये भी 20 से ऊपर होना चाहिए या फिर 15 से ऊपर होना चाहिए, थर्ड यहां भी फिट बैठता है। आरओई 1 से ज्यादा होना चाहिए, यहां भी चौथा पैरामीटर। ये कम होना चाहिए, पांचवा पैरामीटर, और ये ज्यादा होना चाहिए 18 के आसपास, ये ऑलमोस्ट वहां पे। तो दैट्स मीन हमको एचडीएफसी इसीलिए नंबर 1 है, इसीलिए ये हमको यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में भी दिखा रहे हैं। यहां हमें क्या क्या चीजें मिल रही है, अगर हम आईसीआईसी बात करें इस वीडियो में, थोड़ा सा यहाँ पे हमको ये जरूर ज्यादा दिख रहा है ईपीएस, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कोटक से अगर कंपेयर करें आईसीआईसी बैंक को तो पी रेशियो में इसका थोड़ा सा अच्छा है। कोटक थोड़ा सा हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लेकिन ईपीएस की बात करें, आप देखोगे 18 और ये इसका ईपीएस काफी अच्छा है, 33 का है कोटक के साथ कंपेयर करें। आरओई होना चाहिए था इसका 15 से एटलीस्ट ऊपर होना चाहिए, यह है 13 के आसपास, यानी कोटक तब भी पास है, लेकिन इसने तो जस्ट उसको टच किया, उसको जस्ट क्रॉस किया, लेकिन इसमें अभी जस्ट उसका आधा ही है। आरओए होना चाहिए 1 से ऊपर, कोटक आपको ऊपर दिख रहा है और अभी आपको ये 1 से नीचे ही दिख रहा है। एनपीए आप देखोगे इसके ज्यादा है जबकि इसके कम है, जो कि यहाँ इस पैरामीटर पे भी आईसीआईसी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा। कार दोनों का ऑलमोस्ट लॉस में 1% के आसपास कोटक में ज्यादा अच्छा है। तो दैट्स मीन इस बेसिस पर हमने देखा, कल हमने कोटक बैंक के एनालिसिस पोस्ट की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए, आई बटन पे उसका लिंक है। लेकिन ये सारी चीजें हमें कब काम आती है, जो हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जैसे आप आज खरीद रहे हो इस वीडियो को देखने, और 3 साल 5 साल 2 साल, तो आपके लिए ज्यादा चीजें ज्यादा अच्छे से काम कर सकती हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको टेक्निकल ज्यादा देखना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीज हम समझे हैं, तो टेक्निकल को समझते हैं। अगर टेक्निकल के बेसिस पे सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपके सामने ये है इसका मार्च का फॉल, ये पिछले साल ये कोविड का फॉल था, ये मार्च का फॉल था। उसके बाद ये कैंडल, हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ से। तो आप इजीली देखो किस तरह से इसमें एक अच्छी खासी रैली आई और बिल्कुल शेयर जो प्री कोविड का लेवल था उससे भी ब्रेक गया और उससे भी ऊपर गया। लेकिन करंट टाइम में क्या हो रहा है, शेयर जस्ट एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, यानी पिछले कई 5 वीक से शेयर आपको बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज में कह लो या फिर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। अगर इसको डिटेल में समझे क्या इसके लेवल्स एंड टारगेट हो सकता है कमिंग डेज में, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं 1 डे के चार्ट पे। अब आपको यहाँ चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। आपके सामने जो रेड लाइन है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस इज 50, दिस इज 100 एंड ब्लू लाइन इज डाउन, तो वो आपको अभी यहाँ दिखेगी नहीं, जूम कर रखा है। तब आप देखोगे यहाँ पर शेयर ऊपर के लेवल से काफी अच्छा यहाँ से करेक्शन आया, 650 से 660 के अराउंड वहां गया था, और अभी रिसेंट में इसने टच किया था अराउंड 550 के अराउंड। ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है वही इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यानी कि 100 डे एक्सपोनेंशियल के पास जब भी कोई शेयर आता है तो डेफिनेटली कुछ बाइंग तो वहां पे हमें करनी चाहिए, फिर की जा सकती है, लेकिन हमें रिवर्सल का भी वेट करना चाहिए। तो ऐसे में हमें क्या दिख रहा है, लास्ट वीक इस शेयर ने बिल्कुल अपना जो ये लो है इसके आसपास 550 के अराउंड उसको टच करने के बाद वहां से रिवर्सल का साइन दिखाई दे रहा है। ये बना था, ये जो कैंडल बनी थी ये बनी थी हैमर, या फिर आपको ये कलर है रेड, लेकिन दिस इज बुलिश ये बताता, लेकिन उस दिन पता नहीं चलता, नेक्स्ट डे का कैंडल बताता है जो कि क्या हो सकता है। ये ग्रीन बनी, उसके बाद अगले हायर हाइज की सीरीज शुरू हो गई, और जो शेयर इस वक्त आपको दिख रहा है बिल्कुल जो ये है रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन, यानी कि जो 20 एंड 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके आसपास है, ये वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। एक बार जैसे ही शेयर इस जो 600 का ऊपर है, इस 600 प्राइस है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, हो सकता है मंडे को क्या जो जब कल मार्केट खुलेगी देखना इंपॉर्टेंट है। अगर 600 के ऊपर सस्टेन करता है तो
डेफिनेटली हम इसके ऊपर बाई करना चाहिए हमें। और 600 के बाद जैसी क्लोजिंग या फिर उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, आपको बहुत जल्दी 650 का लेवल आते हुए नजर आएंगे। एंड दिस जो इसका करंट में बिल्कुल लो, अभी जो रिसेंट इसका हाई थे, ये जो लेवल ये आपको आते हुए नजर आएंगे। सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है, या हम सभी जानते हैं। फंडामेंटल में HDFC से कंपेयर करें तो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन बात करें उसके बाकी बैंक से ठीक ठाक हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ यहां से स्विंग ट्रेड के लिए भी लेना चाहते हैं शेयर को, यहां से बहुत अच्छा आपको रिटर्न जरूर दे सकता है। और आपके लिए सपोर्ट क्या, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल रेडी है दिस प्राइस, अगर आपको रखना ही है तो। जो रिसेंट का लो है इसका, ये नीचे करेगा इतना आसानी से लगता नहीं है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप ये देखोगे काफी टाइम से ये इसका वही सपोर्ट निकल के आता है जो दिस वन इज। तो अगर प्राइस एक्शन की भी अगर हम बात करें यहां से, तो सपोर्ट बिल्कुल पास है। मतलब अगर हम बात करें रिस्क एंड रिवॉर्ड की अगर बात करें, तो रिवॉर्ड यहां से काफी अच्छा दिखा है। रिवॉर्ड इज दिस, और उसके ऊपर जितना भी जाता है आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपको 700 भी दिखेगा। एंड रिस्क आपका सिर्फ इतना है। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपको जरूर देख लिए। एनपीए में हमें थोड़ा सा लगा सिचुएशन पहले से सुधरती हुई आई है। देखते हैं अब जब Q4 के रिजल्ट आए थे उसमें कैसे हमें नजर आते हैं चीजें। अभी इसके वैल्यूएशन के ऊपर नजर डालें जल्दी से, आप देखोगे इंडस्ट्री की वे 37 के, और ये आपको मिल रहा है 31 के आसपास। दैट्स मीन आपको फेयरली वैल्यूड मिल रहा है, बट इससे सस्ता आपको HDFC बैंक मिला था, वो हमने जरूर देखा था वहां। डिलीवरी की बात देखें 48% की डिलीवरी है, इतने परसेंट लोग इसको अपने डीमेट अकाउंट पर लेके गए। EPS जो हमने देखा था वहां 18 का था। हमारा पैरामीटर जो है EPS का 15 से ऊपर और 20 से ज्यादा हो तो बेहतर होता है, लेकिन वो आपको यहाँ 18 दिख रहा है, एटलीस्ट पैरामीटर पर फिट बैठ रहा है। इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न कैसे दिया पिछले 3 साल में, आप देखोगे 113%, यानी 3 साल में मल्टी बैगर हो चुका है। यानी आपका 1 लाख को कर दिया 2,13,000 रुपए, बुरा नहीं है। 2 साल की बात करें, 2 साल में इसने आपको 1 लाख को कर दिए हैं 1.5 लाख रुपए, यानी कि 50% का ऑलमोस्ट रिटर्न दे चुका है 1 साल में। पिछले मार्च से लेकर इस मार्च तक की बात करें 91% की, जो कि अच्छा है, बुरा बिल्कुल नहीं है। 6 महीने भी इसने आपको अच्छा रिटर्न दिया, 3 महीने भी, और 2 महीने में, 1 महीने में ये शेयर आपको गिरा हुआ मिल रहा है, अभी बिल्कुल फ्लैट मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1 महीने में भी 2.5% से नीचे, 2% तो परसों आखिरी ट्रेडिंग डे के दिन भागा था। तो दैट्स मीन ये इतना प्राइस आपको डिस्काउंटेड पर मिल रहा है। क्या करना है क्या नहीं करना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड इस शेयर में इस वक्त आपको अच्छा मिल रहा है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। प्लस आपको क्या करना है एक बार जरूर देखिए, लेवल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, अगर फिर से करें इस वक्त ऑलमोस्ट 600 के आसपास है। 600 का इसको जो है वो होगा इसके लिए रेजिस्टेंस का काम। जब उसके ऊपर क्लोजिंग देना है, सस्टेन करना शुरू हो जाएगा, तब आपको बड़ा अपमूव दिखेगा। अगर हो सकता है वहां से ये 600 से जाके थोड़ा नीचे भी आ सकता है, तो आपके लिए नजर रहना का नीचे आता है तो लेवल्स क्या है, सबसे पहले 484, उसके बाद 474, 574 और उसके बाद 568। तो ये नीचे के लेवल्स हैं इसके कमिंग डेज में। या तो मंडे को आपको ये लेवल आते हुए दिखेंगे ऊपर को, अगर ये ऊपर भागता है, या फिर ये नीचे आता है, तो दैट्स मीन बिल्कुल मेक और ब्रेक के लेवल है। 600 का इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे इसके नजर डालें तो आप यहां देखोगे मैक्सिमम जो शेयर इसके हैं वो है हमारे FIS के पास। आप देखोगे मार्च में 43 के आसपास की उनके पास होल्डिंग थी, एंड दिसंबर तक होते होते उन्होंने 47 कर दिया। दैट्स मीन FIS एंड DIS 44, यहाँ 42। दैट्स मीन इन दोनों का आंकड़ों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मैक्सिमम जितने शेयर हैं इन्हीं के पास है। बाकी गवर्नमेंट एंड पब्लिक के पास कितने हैं वो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट में बैठे इस वक्त एनालिस्ट की माने 100% इस वक्त इस शेयर के ऊपर बुलिश है, वो मतलब उनको यहाँ से बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है शेयर में। क्या करना है एक बार आप जरूर एनालिसिस कीजिए। बाकी फाइनेंशियल रेशियो के ऊपर, फाइनेंशियल की बात करें, देखोगे आप यहाँ पे सबसे पहले अच्छे से देखना, रेवेन्यू देखना, रेवेन्यू तो शेयर का बढ़ रहा है 1.13, ये सारे नंबर ये लाख करोड़ में है, तो आप देखोगे उसके बाद ये 13 हुआ है, एंड उसके बाद 1.49 2020 में। लेकिन इसको जो नेट प्रॉफिट है उसमें उस हिसाब से बढ़ोतरी दिख नहीं रही है, बिकॉज रेवेन्यू अलग होता है एंड प्रॉफिट अलग होता है। अब नेट प्रॉफिट अलग होता है। आप जानते हैं अगर NPA बढ़ेंगे, बाकी चीजें हो जाएंगी, तो नेट जो शुद्ध मुनाफा है, घर जिसको हम लेके आते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें कमी होते हुए नजर आ रही है। वो यहाँ पे देखो 2017 से 2018 में ऑल्दो रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट घटा हुआ है, आप यहाँ देखोगे। उसके बाद रेवेन्यू अगले साल फिर बढ़ा, और यहाँ पे ये उसके बाद नेट प्रॉफिट अगेन आपको कम होता हुआ नजर आया। एंड दिस साल 2020 की बात करें, इस साल थोड़ा सा हमको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। वो हमने देखा पिछले कंपेयर जब NPA थोड़ा सा इसका डाउन है, लेकिन अभी भी काफी ऊपर है। क्या ऐसे में कोई प्लेज या फिर कुछ ऐसा है, आप देखोगे कोई भी शेयर इस का प्लेज तो नहीं है, प्रमोटर के पास भी कुछ नहीं है एंड प्लेज भी कुछ नहीं है। मैक्सिमम जो है DIS एंड FIS के पास ही है।
वीडियो पसंद आता है या फिर कुछ हमसे बताने कुछ छूट गए तो प्लीज़ बता सकते हैं। अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके इंकरेज कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और अगर प्राइवेट चैनल का जुड़ने का प्रोसेस भी नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप उसका पार्ट बन सकते हैं, जहां हम कुछ एक्सरसाइज सिखाने की कोशिश करते हैं, प्लस अपनी पर्सनल ट्रेड भी शेयर करते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट ये जो हमारा छोटे से फैमिली है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सो दैट आप रेगुलर अपडेट हमारी तरफ से आपको मिलते रहे ऑन टाइम। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमसे कुछ मिस हो गया, आप चाहते हैं किसी शेयर के हम एनालिसिस करें, वो भी चाहे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट